हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे धातु अधातु में। धातु अधातु बहुत आईएमपी चैप्टर है और इसमें अधिकांश प्रश्न परीक्षा में आते हैं, चाहे 2 नंबर के हो, चाहे 4 नंबर के हो, चाहे 3 नंबर के हो। ये प्रश्न हमने 9वीं में भी पढ़ा था और इन प्रश्नों को याद करना बहुत आसान है। जैसा एक प्रश्न आपका दिया हुआ है कि धातु एवं अधातु में भौतिक अंतर लिखिए। अंतर 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, एक आपका रासायनिक अंतर पूछा जाता है, एक आपका भौतिक अंतर पूछा जाता है और एक प्रश्न ऐसा आता है जिसमें केवल लिखा जाता है कि धातु और धातु में अंतर लिखिए। तो मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगी। सबसे पहले मैं भौतिक अंतर आपको समझाती हूँ। भौतिक अंतर को याद करने का एक छोटा सा तरीका है, वो तरीके को आप ध्यान से सुनिए। ये शॉर्ट ट्रिक दी हुई है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब होता है कि अगर आपको ये 2 लाइन याद हो गई तो आप धातु अधातु में बहुत आराम से अंतर याद कर सकते हैं। जैसे देखो, ये लिखा है कि अभी का कठोर मन चला तनिक अपनी किस्मत चमकाने इस घने संसार में। फिर से सुनो कि अभी का कठोर मन चला तनिक अपनी किस्मत चमकाने इस घने संसार में। बस अगर ये 2 लाइन आपको याद हो गई तो आप धातु और धातु में भौतिक अंतर को बहुत आराम से याद कर सकते हो। अब इसको समझो, देखो जैसे ये अभी लिखा है तो अभी से पहला आपका एक हेडिंग आ जाएगी, पहला पद आएगा अवस्था, ये अवस्था लिखा है। दूसरा कठोर लिखा है तो कठोरता, ये दूसरा पद हो गया कठोरता। तीसरा चला मतलब चालकता, ये चालकता। अगला आपका तनिक मतलब ये तन्यता से आ गया, या आपका तन्यता आ गया। चमकाने चमक ये, और फिर घनत्व इस घने संसार में। तो ये 2 लाइन से हम धातु अधातु के अंतर को बहुत आराम से याद कर सकते हैं। अब देखो जैसे अवस्था धातु कैसे होती है तो आप यहाँ पे, ये अवस्था कैसे होती है तो आप यहाँ पे लिखोगे, ये कठोर भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये देखो ये कठोर होती है, ठीक। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर आपको नहीं होगी, यानी कि कठोर नहीं होती है। इसमें भी आप लिखोगे कठोरता, तो मतलब ये भी यहाँ पर भी आप लिखोगे कि कठोरता होती है और यहाँ पर आप लिखोगे कि नहीं होती है। उसी तरह से चालकता, ये विद्युत की सुचालक होती है तो यहाँ पर आप लिख दोगे विद्युत की सुचालक। अब ये सुचालक लिखा, आप ये के ये वाक्य लिखोगे और सुचालक की जगह आप क्या लिख दोगे यहाँ पे कुचालक, ये विद्युत की कुचालक होती है। तन्यता, तन्यता का मतलब होता है कि तानना। हम धातु को तान सकते हैं, जैसे तार हमने देखे हैं कई प्रकार के, तो हम तार को तान सकते हैं, तो इसमें तन्यता का गुण होता है, यानी तन्यता का गुण होता है। और आप यहाँ पे लिख दोगे नहीं होता, और धातु में ये गुण नहीं होता। चमक, धातु आपने सब में देखी, सोना चमकता है, चांदी चमकती है, सारी धातु में चमक होती है, तो आप यहाँ पे फिर लिखोगे कि चमक होती है। यहाँ पे फिर वही लिखोगे कि चमक नहीं होती। अब घनत्व, घनत्व का मतलब होता है जैसे ये आप देख रहे हो, ये बना हुआ है, ये भारी भी है, मतलब इसमें घनत्व का गुण पाया जाता है, तो घनत्व होता है। और सेम यहाँ पर आप क्या लिखोगे नहीं होता। देखो कितना आसान हुआ इसको याद करने से। 2 लाइन से हमने पूरे पद याद कर लिए और यहाँ पर सब में होता है और इसमें नहीं होता, नहीं होता। ये प्रश्न दूसरा, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और आपका बनता है कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु अधातु में आप अंतर को बताइए। इसको याद करना भी बहुत सरल है, धातु अधातु। इसके अगर हम केवल ये 4 पॉइंट हम याद कर लेते हैं तो हमें इसको लिखना बहुत सरल होता है। कैसे देखो, जैसे इसका पहला गुण है कि ये अपचायक होती है, ये की ये लाइन लिखोगे तो यहाँ पर ये अपचायक पूरा वही का वही वाक्य लिखो, अपचायक नहीं, बस ये। अब दूसरा गुण इसमें दिया है कि इसके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो आप सिर्फ क्षारीय की जगह यहाँ पे आप लिखोगे अम्लीय। इसके ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। देखो बाकी पूरा यही वाक्य। तीसरा है कि ये अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन या H2 गैस देते हैं। यहाँ पर पूरा